चयनित शिक्षकों का मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूर्व में लगातार चयनित शिक्षक अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने को लेकर परेशान थे। फिर जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, सबसे पहले तो पोर्टल अपडेट हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और अब ये चयनित शिक्षक इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। और हाल ही में DPI ने अभी 12,043 पदों पर नियुक्ति की, जिसके बाद अब वेटिंग अभ्यर्थी परेशान है कि वेटिंग कब क्लियर होगी। लगातार शुरू से ही देखा जा रहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो भी अभी हाल ही में जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें लगातार विसंगतियां पाई हैं। इस वक्त हमारे साथ ये चयनित शिक्षक मौजूद है यहाँ पर। इस वक्त हम शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के पास मौजूद हैं। ये कुछ चयनित अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी समस्याएं लेकर बार बार आ रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज ही इन्होंने पहले पूर्व में DPI में ज्ञापन सौंपा और अब इस वक्त यह शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर मौजूद है और जानना चाहते हैं कि आगे की क्या कुछ स्थिति है, कब इनकी नियुक्ति पूरी होगी, कब इन्हें अलॉटमेंट मिलेगा, कब ये जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग एक बार फिर से राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, इंदर सिंह परमार के बंगले पर मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपसे आज मंत्री आएंगे, मिलेंगे और आप लोगों को जैसे पूर्व में आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं, आज फिर से आश्वासन दिया जाएगा? जी मैम, हमें तो पता है कि मंत्री महोदय आकर नहीं मिलेंगे और मैं पहले आपको विदित करवा दूं कि अभी हम लोग लोक शिक्षण संचालनालय से होकर आए, जिसमें आयुक्त महोदय वर्मा सर और कामना आचार्य मैम से मिलकर के हम आए। हमने अपनी परेशानी रखी उनके सामने। उन्होंने हमसे वादा किया था कि दिसंबर से पहले हमको हमारी चयन सूची जारी करा देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम लोग नए साल में अपने स्कूल में चले जाएंगे। अब वो अपने वादे से वादा खिलाफी कर रही हैं। बोलती है कि आचार संहिता लग गई। सर मैम, मैं आपको बता दूं, इस आचार संहिता का डिविजनल लेवल की जॉब है हमारी और स्टेट लेवल की जॉब से कोई रिलेशन नहीं है। हमने हाई कोर्ट के एडवोकेट से इस आचार संहिता के बारे में बात करें, बोले नहीं, सरकार चाहे और आयुक्त चाहे तो आपको जॉब दे सकते, इसी महीने आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिला सकते, लेकिन मैडम तैयार नहीं है। मैडम इस आचार संहिता का हमको हवाला दे रही हैं, फिर बोलती है आचार संहिता लग गई तो हम आपको कहाँ से ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर उन्होंने दूसरा आंसर दिया कि कोर्ट का हवाला दे रही हैं कि बोले इसमें रोक लगी हुई है हमारी शिक्षा सामने आ रही है कि जो रूल बुक है उसके आधार पर नहीं दिया गया है। हाँ। नहीं दिया गया है, गलत तरीके से हमारी लिस्ट बनाई गई है। हम ये बात बोल रहे हैं, जितेंद्र सर ने भी कहा, मैम ने कहा, अमन सर ने कहा, मैंने कहा मैम मानने तैयार ही नहीं है। हम उनको दिखा रहे लिखित में कि सर देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है रूल बुक में, आप हमको सिखाओगे क्या? बोल रहे हैं। उन्होंने हमको कोर्ट का हवाला दे रहे कि बोले कोर्ट से जब तक आदेशित नहीं आएगा तब तक हम आपको ज्वाइनिंग लेटर कैसे दे सकते हैं। मैम ये कौन सी बात हो गई? हमको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कि अब हम अपने घर जाएं। हम लोग 600-700 किलोमीटर दूर से आए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। हम अपने जिले के लोगों को, अपने साथ के लोगों को क्या जवाब देंगे? 3 महीने पीछे हो चुके हम लोग ज्वाइनिंग से। सरकार हमको ज्वाइनिंग दे दे आज या तो जहर दे दे। आज हम लोग यहीं पर मरने तैयार है। हमको इसी महीने में ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। हम घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सही बता रहे हैं मैडम आपको। और हमारी विनती है आपसे कि आप पूरे न्यूज़ चैनल में हमारा मुद्दा उठाइए। हमको जहर दे दे सरकार या तो ज्वाइनिंग दे दे, बस। 3-3.5 साल बहुत होता है मैम। हमारी पूरी लाइफ ख़राब हो गई इस नौकरी के चक्कर में। आज हमारे पास ना एज बची है ना आगे कोई नौकरी है, हम कहाँ जाएं हमें समझ नहीं आ रहा है। अभी हम वापस जाएंगे तो फिर हमसे सवाल वही पूछा जाएगा, क्या जवाब मिला, कि आप लोग की भर्ती होगी क्या नहीं। हम लोग भी जवाब देते देते भी थक गए, अब हमें भी शर्म आने लगी है। मैम हमारे समाज में मैम हम लोगों की ज्वाइनिंग 2018 2 फरवरी को हम लोगों का पेपर हुआ था। सोचिए मैम, तब से हम लोग परेशान हैं और मोहल्ले वाले, समाज वाले सब पूछते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। मैम बताइए, हम क्या बताएंगे हमारी ज्वाइनिंग कब होगी? हम लोग इतने परेशान हैं। हमको वेटिंग शब्द दिलाएगा, हम लोग वेटिंग लिस्ट में है ही नहीं। हमको प्रोविजनल लिस्ट में वेटिंग का धब्बा लगा दिया। इतनी सारी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, हम लोग वेटिंग में है ही नहीं। पूरी वैलिडिटी खत्म हो गई। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद वैलिडिटी खत्म होती है, तब आप 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो। बहाना बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इनको ज्वाइनिंग नहीं देना है। हमेशा आश्वासन देते हैं, हमेशा बोल रहे थे लास्ट दिसंबर में आप लोग न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे, अभी बोल रहे थे इस फरवरी के बाद देंगे। और नई बात सुनने को आई है, बोलते वैलिडिटी खत्म हो गई है। वैलिडिटी खत्म कैसे हो जाएगी? कोविड आ जाएगा। आप बताइए मैम कि 17 फरवरी को चुनाव खत्म होगा, उसके बाद तो कोविड आ जाएगा, 2 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। अब ये लोग हमको ज्वाइनिंग कहाँ तक देंगे बताइए? उसके बाद बोलेंगे नगर पालिका चुनाव है। मतलब मामा जी के सारे काम हो सकते हैं, सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती। आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाके देखिए मैम, किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है।
30,000 पदों में मात्र 12,047 पदों में शिक्षक भर्ती हुई है, पूरे पद खाली है। और शिक्षा मंत्री महोदय बोलते हैं कि 95% पदों पर शिक्षक भर्ती दी जा चुकी है। झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। झूठ नहीं, नॉलेज में नहीं है मैम, जबकि यूआर की सीट खाली है, ओबीसी की सीट खाली है, एसटी/एससी सबकी सीटें खाली है। इतनी ज्वाइनिंग करने के बाद भी जितने कैंडिडेट्स हैं सब अंदर आना है। अगर सही साइड वैलिडिटी अच्छी बढ़िया हो तो सब सारे कैंडिडेट्स अंदर आ जाएंगे। मैडम, मैं यहाँ पर 3 मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो 5 तारीख को इन्होंने फाइनल सूची जारी करी थी वो अधूरी जारी करी है, जिसमें इनकी जो विज्ञप्ति है उसमें क्लियर लिखा है कि प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची और प्रारंभिक चयन सूची दोनों को मिलाकर फाइनल सूची जारी की जा रही है, जबकि प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इनकी भर्ती नियम है उसकी प्रविष्टिका क्रमांक 2 में स्पष्ट लिखा है कि यूआर के सारे पद भरने के बाद, मतलब अनारक्षित श्रेणी के सारे पद भरने के बाद आरक्षित श्रेणी में के लोगों को भरे जाएगा, जबकि यहाँ पर यूआर के सारे अनरिजर्व के पोस्ट खाली हुई हैं। आज हर एक कैटेगरी के लोग उसमें आ सकते थे जो नहीं आए हैं। आज हर विषय में मेरी खुद की रैंक अर्थशास्त्र विषय से 74 है, लेकिन जो शुरुआत में सूची बनाई गई थी उन सूचियों के अकॉर्डिंग मैं प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची में था, लेकिन वर्तमान में मैं प्रतीक्षा सूची में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जबरन प्रतीक्षा सूची में बनाया जा रहा है। ये विभाग का बहुत बड़ा वो है, और जिसपे विभाग आज तक अड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम माननीय मंत्री जी के पास आए हैं कि शायद वो उसको संज्ञान लें इस पर और विभाग को सही चीज़ें करने के लिए आदेशित करें। सर, कामना मैडम ने महिलाओं की वेदना चीत्कार कर रही है। ये इस वक्त यहाँ पर जितनी महिलाएं मौजूद हैं आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं, लेकिन लगातार सरकार द्वारा इन्हें सिर्फ बरगलाया जा रहा है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री यही बात कहते हैं कि जल्द नियुक्ति होगी, लेकिन यह जल्द जो शब्द है लगातार इन चयनित शिक्षकों पर बहुत भारी होते जा रहा है। मैम, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि जैसे सर्वविदित है कि भारत को विश्व गुरु माना जाता है, ठीक है, ये आप भी जानते हो, सारे लोग जानते हैं। जहाँ गुरुओं का ही सम्मान नहीं हो रहा है, जो भविष्य में गुरु बनने वाले हैं। शिक्षक भर्ती 2018 पात्रता परीक्षा में लगातार विसंगतियां नजर आ रही हैं। यहां तक कि इन चयनित शिक्षकों का कहना है कि इन्हें डीपीआई में प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा है। चयनित शिक्षक नाम ही सुन के इन्हें डीपीआई में प्रवेश तक नहीं करने देते हैं। इस वक्त ये शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर मौजूद हैं। यहाँ चारों तरफ दिखाइए कि पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है ताकि ये किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर सके, जबकि पूर्व में ही चयनित शिक्षकों द्वारा यह बात कही गई थी कि वो यहाँ पर ज्ञापन देने आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखेंगे। लेकिन शिवराज सरकार का तानाशाह रवैया देखिए कि यहाँ चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और इनकी बातें सुनने को कोई अधिकारी कोई नहीं आ रहा है। और लगातार चयनित शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अभी जो विसंगतियां पाई गई हैं उसमें यह बात भी सामने आई है कि जो डीपीआई में जो सिलेक्टेड थे उन्हीं का नाम एक बार फिर से जो सूची, जो ट्राइबल विभाग की जो सूची जारी हुई उसमें भी उन्हीं लोगों का नाम शामिल हो गया, जबकि संशोधन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। कि इनकी मांग है कि संशोधन सूची भी जारी की जाए। वेटिंग लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द अलॉटमेंट मिले, जल्द ही वेटिंग क्लियर की जाए। चयनित शिक्षक लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। महिलाएं आंखों से आंसू बहा रही हैं, वेदना चीत्कार कर रही हैं। इनकी घर से ये महिलाएं जब भी निकलती हैं तो एक उम्मीद के साथ निकलती हैं कि जब ये अपने घर वापस जाएंगी तो सरकार से उचित जवाब लेकर जाएंगी कि इनकी नियुक्ति इस महीने होगी, लेकिन सरकार किसी भी तरह के जवाब देने से हर वक्त कतराती हुई नजर आती है। शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि उन्होंने 95% तक लोगों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन ये ज़मीन पर अगर देखें तो ये सारी बातें झूठी है। सड़कों पर इस वक्त चयनित शिक्षक मौजूद हैं। इन्हें अपनी बातें रखने तक का मौका नहीं दिया जाता है। डीपीआई जाते हैं और 2-4 बातें कहकर और इन्हें बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इन्हें अंदर तक प्रवेश नहीं लेने दिया जाता है। सरकार की शोषणकारी नीतियां लगातार नजर आ रही हैं, लेकिन द लोक नीति ने ठाना है कि जब तक इन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती हम इनके मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खालिद जौहर के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोक नीति, भोपाल।